भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश कर रही है, नेताओं को डराती है, धमकाती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं डरेगी। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस की एडिशनल स्पोक्सपर्सन इफ्रा जान का। और भी बहुत सारे आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। इसी सब पर आज बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के उप प्रधान और वरिष्ठ नेता युद्धवीर सेठी हैं। सेठी साहब, क्यों आप धमका रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को और क्यों कोशिश कर रहे हैं आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिन्होंने पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत की, आज उनके कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। कि आपको लगता है कि इतने सीनियर कद्दावर नेता श्रीमान दविंदर राणा जी, श्रीमान सलाथिया जी, इनको कोई धमका के ला सकता है इस पार्टी के अंदर? ये अपनी सोच समझ से और नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर और पूरे देश भर के अंदर जो नई ऊर्जा लाई, नई ऊर्जा फूंकी, जिस जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद था, जिस परिवारवाद राजनीति को खत्म किया, ऐसे व्यक्तित्व को देखकर भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है राष्ट्रवाद की, गरीबों की सेवा करना, तिरंगे का सम्मान करना, भारत माता की जय करना और हर जाति धर्म का विकास करना, इसको देखकर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो पिछले 70-75 वर्षों के अंदर जो इस जम्मू कश्मीर को लूटने का काम किया, यहाँ पे जो कश्मीर और जम्मू के लोगों के अंदर जो खाई पैदा करने का काम किया, आज वो समय ख़त्म हो चुका है। और मेरे को लगता है कि आज जिस प्रकार से एनसी के नेता जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त हमारे साथ शायना बशायना हमारी आइडियोलॉजी को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं, और उनके साथ साथ कई सरपंच, पंचीज, डिप्टी मेयर, एमएलएज, चाहे वो बसोली से, चाहे वो यहाँ से आरसपुरा के साथ से, बिश्नाह से, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सके हैं। सेठी साहब, इनको लगता है कि इनकी जमीन खिसक गई यहाँ पे, इसलिए जिसके कारण ये बौखलाहट है। बौखलाहट में ये लोग, बौखलाहट में ये लोग, हम जैसे देश प्रेमियों को ये हमारे ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। सेठी साहब, आपने एक बात कही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70-75 साल जम्मू कश्मीर की सत्ता पर राज किया, लेकिन ये स्पोक्स पर्सन तो ये कह रही हैं, जिनका नाम इफ्रा जान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं, इन्होंने कहा कि 70 साल हमने सरकार नहीं चलाई, हमने सरकार सिर्फ 30 साल चलाई, और उस 30 साल में भी 22 साल जो हैं वो हम लोग जेलों में रहे। तो ये 18 साल बीच में ये कहाँ गए? ये सरकार किसकी थी? गणित का ज्ञान इस हमारी बहन को होना चाहिए। और जो 22 साल की ये जो बात कर रहे हैं कि हम लोग जेलों में रहे, जिस नेहरू परिवार ने शेख अब्दुल्ला को काबिज करने के लिए जम्मू कश्मीर के साथ धोखा किया, उसी नेहरू ने इनको अंदर क्यों किया? क्या कारण था? इस देशद्रोही का एक केस बनाकर इनको अंदर किया गया। लेकिन वो तो आप ही को दोष दे रही हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी को ही दोष दे रही हैं। उस समय थी क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार में? मैं फिर चाहता हूं कि मेरी बहन पढ़ के आया करे। नेहरू जी के खानदान से और शेख अब्दुल्ला जी के आपस में इतने घने अपने अंदर इतने संबंध थे, फिर भी नेहरू को इनको अंदर करना पड़ा।
क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो देश था उसके खिलाफ जा रहे थे। उसके अलावा भी अगर आप देखें, जब 1933 के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी तो इसका नाम जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग था। इसलिए इनको कहीं ना कहीं लगता था कि हम यहाँ पे आबादी ज़्यादा मुस्लिम्स की है, पार्टी का वैसा नाम रख के वोट मिल जाएंगे। पार्टी का वैसा नाम रख के लोगों के अंदर जहर घोलना चाहते थे ये लोग। और जो हमीरपुर के जो इलाके नेहरू जी को कह के इन्होंने सीज फायर करा के इस देश के साथ नहीं जुड़ने दिए, ये भी बहुत बड़ा इन लोगों ने अन्याय किया इस जम्मू कश्मीर के साथ। और उसके साथ साथ इनको जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम बाद में रखना पड़ा, क्योंकि प्रजा परिषद इतनी ज़बरदस्त मूवमेंट उन्होंने यहाँ पे चलाई। इनको लगा कि हमारा कहीं ना कहीं जम्मू और लद्दाख से हमारे पैर उखड़ रहे हैं, इन्होंने नाम चेंज किया। पर किसी आम व्यक्ति को भी पूछ लें अगर कि किसने यहाँ पे राज किया, तो वो मेरे को लगता है शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ले का ही नाम लेगा। परिवारवाद की राजनीति अब खत्म हो चुकी है, जो इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसके कारण आज ये भारतीय जनता पार्टी को कोसने का काम कर रहे हैं। सेठी साहब, स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा कि दिल्ली की सरकार से हमारी कभी नहीं बनी, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कभी नहीं बनी। चाहे दिल्ली में सरकार किसी की भी हो, हमने उनके साथ लड़ा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कह दी स्पोक्स पर्सन ने कि हमने तो महाराजा के साथ भी लड़ाई की है जम्मू कश्मीर के लिए, और शेख अब्दुल्ला तक का नाम ले लिया कि पहले शेख अब्दुल्ला ने महाराजा के साथ लड़ाई करी, आज हम लोग जो है वो केंद्र सरकार से, चाहे कोई भी सरकार हो, उसके साथ लड़ रहे। महाराजा का नाम क्यों लिया? जो सच्चाई है वो सामने मुख पे आती है। महाराजा हरि सिंह जी हमारे लिए पूजनीय है और वो सोच रखते थे, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के अंदर जो विकास के उस वक्त कार्य हुए थे, अब मैं वो गिनाना नहीं चाहता, हर व्यक्ति बच्चे को पता है। जानते हैं। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो 370 लाई गई थी उस वक्त, उसमें महाराजा हरि सिंह जी को ये लोग शामिल करना चाहते। ये लोग अपनी स्टेट बनाना चाहते थे शेख अब्दुल्ला, ये ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे ना हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते थे। इनको लगता है कि महाराजा हरि सिंह उसके अंदर एक बहुत बड़ी दीवार थे। पर समय के साथ साथ जब 370 अब हट चुकी है, अब इनको लगता है कि हमारी परिवारवाद की जो विरासत सी राजनीति थी वो खत्म हो चुकी है यहाँ पे। बाकी ये जो लोग कह रहे हैं कि सेंटर से इनकी बनती नहीं थी, कभी ना बनी है, चाहे कोई भी सरकार हो। कांग्रेस की ये बी पार्टी थी यहाँ पे। अच्छा, कांग्रेस ने हमेशा प्रादेशिक पार्टियों को यहाँ पे इस प्रकार से रखा जैसे उनके जवाई थे। उनको लगता था कि शेख अब्दुल्ला परिवार जब तक रहेगा वो कांग्रेस के गुण गाता रहेगा। और दूसरा जो पहलू था इसके अंदर कि ये लोग चाहते थे, और इन लोगों ने जिस प्रकार से अलगाववादियों को और आतंकवादियों को पाकिस्तान के इशारे पे जो स्थान दिया कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, ये लोग आंखें दिखाकर सेंटर को, जो पिछली सरकारें थी, ये उनसे पैसा लेते थे, पैसा खाते थे, पैसा बांटते थे और अपनी दुकानदारी चलाते थे। अब पहली बार है कि नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के नाते इन लोगों की एक ना चली। इन्होंने जिस प्रकार से जो बयान दिए थे कि हमारे जीते जी 370 नहीं उड़ सकता, गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जब तक कांग्रेस है तब तक 370 नहीं उड़ सकता। महबूबा ने अपनी जगह बयान दिए थे। जब 370 उड़ गई, इनको अब लगता है कि सेंटर पहले जैसी सरकार नहीं है, कि जो पहली सरकारें थी, ये सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में अलग सरकार है। सबसे पहले हम लोग, हमारी सरकार जो है सेंटर के अंदर, वो देश किस प्रकार से मजबूत हो, एक हो, उसके ऊपर कार्य करती है। हम लोग किसी के नीचे दबकर कार्य नहीं करते। हम लोगों ने जो चाहा वो किया। पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार उनके घर के अंदर घुस के अंदर जाके हमने मारा। पहली बार आप देखें लॉकआउट, लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों आतंकवादी मारे गए।
आज वहां पे हवाला का पैसा बंद है, हुर्रियत के नेता अंदर बैठे हैं, आज हुर्रियत का नाम लेने वाला कोई नहीं। उसके साथ साथ पत्थरबाजी बंद हुई और इनको लगता था ये जितना भी एक अपने आगे पीछे का वातावरण इन लोगों ने इनको मजबूत करके बनाया था, ये इनकी शील्ड का काम करते थे। ये इनकी आंखें दिखा के सेंटर को जो डराने का काम करते थे वो दुकानदारी अब बंद हो चुकी है। इसलिए इनके स्पोक्समैन, इनके नेता बुखलाए हुए हैं जमीनी स्तर पे। जम्मू में तो सफाया हो चुका है एनसी का, आज की तारीख में कोई एनसी को लेने वाला, उसका नाम लेने वाला नहीं रहा है। आने वाले इलेक्शन में आप देखना राष्ट्रवादी ताकतें आगे बढ़ेंगी। एनसी के जो कद्दावर नेता थे उनको भी समझ आ चुकी है और वो भी चाहते हैं कि देश का और जम्मू कश्मीर का विकास हो। इसलिए आज हर कार्यकर्ता इनका जमीनी स्तर का भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने को तैयार बैठा है। सेठी साहब, आपने कहा कि कांग्रेस की बी टीम हुआ करती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ये आरोप जो है वो स्पोक्स पर्सन ने भारतीय जनता पार्टी पर भी लगा दिया कि राम माधव ने कहा था कि अच्छा है नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव नहीं लड़ेगी तो हम एक थर्ड फ्रंट जो है वो जम्मू कश्मीर में खड़ा कर देंगे। और इफरा जान ने यहाँ तक भी कह दिया कि इनडायरेक्टली कि अपनी पार्टी जो है वो भाजपा की बी टीम है। देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़े ना लड़े उनका अंदरूनी मामला है। किसी के ऊपर थोपना, किसी पार्टी के अधिकारी के ऊपर थोपना गलत बात है। जब लाल किले से नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने भाषण में बोला था कि मैं आने वाले महीनों में वहां पे सरपंच, पंच, बीडीसी, डीडीसी के चुनाव कराऊंगा, ये लोग दुबक के घर बैठ गए। उसके पीछे सियासत थी, अपनी कुर्सी नहीं थी ना। बिल्कुल, ये सिर्फ असेंबली बनाना चाहते थे। 87 एमएलए ही ये लोग चाहते थे बने रहे, क्योंकि एनसी के अंदर आप देखें ये परिवारवाद की राजनीति है। 87 जब एमएलए जीत के आते थे उनमें से बीजेपी को छोड़कर कुछ चंद जम्मू के लीडर को छोड़ के जो एनसी और पीडीपी के जो एमएलए हैं वो सारे आपस में रिश्तेदार हैं और रिलेटिव हैं आपस के अंदर, और लूटने का काम इन्होंने बारी बारी रखा हुआ था, जो आज इनका बंद हो चुका है। और बाकी रही जो दूसरी पार्टी वहां पे आज कार्य करना शुरू कर चुकी हैं। जब लोगों ने इन पार्टियों को नकार दिया, जब इनके नेता चाहे फारूक अब्दुल्ला जी थे, अमर अब्दुल्ला जी थे, चाहे महबूबा मुफ्ती जी साल सवा साल नजर बंद रहे, एक भी कार्यकर्ता सड़क पे आके ये नहीं बोला कि इनको छोड़ दो। जब वहां पे इतना बड़ा वैक्यूम कश्मीर के अंदर देखा गया तो बाकी पार्टियों ने सोचा कि अब हम क्यों ना अपनी किस्मत आजमा लें। जिसका इनको दुख है, ना कोई किसी की पार्टी को दो फाड़ कर सकता है, ना हम इनको कोई राय देते हैं। हमारी अपनी पार्टी है जिसको परिपक्व करने के लिए बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक हम लोग अपना कार्य करते हैं। 24/7 हमारा कार्यकर्ता काम करके आज इस मुकाम पे पहुंचा है। और मैं इनको बता दूं कि वो पुरानी राजनीति परिवारवाद की खत्म हो चुकी है। जो जम्मू कश्मीर के लिए काम करेगा वो ही आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। युद्धवीर सेठी बातचीत कर रहे थे और इफरा जान को कहा है कि आप अपना गणित जो है वो थोड़ा सा सुधारिएगा। और बीजेपी किसी को धमकाती नहीं, किसी को डराती नहीं, बल्कि ऐसी रणनीति लेकर आती है कि विपक्षी नेता और विपक्षी पार्टियां जो हैं वो, अगर उनको वो रणनीतियां पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो वो नेता वो दूसरी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। आप लोग देखते रहिए रियलिटी पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।